अस्सलाम वालेकुम हज़रात, आप देख रहे हैं हज़रात और मैं हूँ काशिफ खान। और अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन, मैं हूँ सलीम आफरीदी। वाह वाह। और ये हैं ख़वातीन। अच्छा, ये सवातीन खवातीन और इसके हम काफिया क्या होगा? हम काफिया तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन ये है कि ख़वातीन आजकल सियासत में इन है। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह। अच्छा, इन और आउट दोनों। अभी हमने गुज़िश्ता दिनों देखा कि जिन पर बिकने का इल्ज़ाम लगा उसमें ज़्यादातर खवातीन है। MPs ख़वातीन बिक रही हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है। नहीं, लेकिन सॉरी, बिकने से मुराद वाला बिकना नहीं, बल्कि वो जो सेनेट के इलेक्शन में वो जो बिकी हैं वो गैर मुतवक्का तौर पर इतनी ख़वातीन का एकदम बिक जाना एक ख़तरनाक निशानदेही करता है। अच्छा, पता है जब हुकूमत आनी जानी होती है ना तो कुछ फसली बटेरे सामने आते हैं और कुछ होते थे जो पावर पॉलिटिक्स करते हैं लोग, और कुछ लोग हैं जो आजकल उनको नई इस्तिलाह दे दी गई है, अपॉर्चुनिस्ट, मौका परस्त। तो आप क्या समझते हैं, इंसान को मौका परस्त होना चाहिए, खुदगर्ज होना चाहिए या बेगैरत होना चाहिए? इनमें कौन सी क्वालिटी मौजूद है? अच्छा सवाल ये हाँ या ना में होना चाहिए हमारे सेगमेंट। यार बात ये कि ख़वातीन पे बात आ रही थी, तुम उधर फिर चले गए। नहीं, सियासत की बात। ख़वातीन को नहीं बिकना चाहिए, असेंबली की मेंबर हो, सुचल होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ख़वातीन अगली नस्ल का दारोमदार ख़वातीन पे है। वाह वाह। वो हकीकत ये है कि वो जो नई नस्ल जो परवान चढ़ती है वो माँ की गोद में परवान चढ़ती है। तो जितनी माँ की गोद पाकीज़ा होनी चाहिए। हाँ, किसी भी मरहले पे, किसी भी मौके पे, किसी भी असेंबली में, किसी भी शोबे के मेंबर होते हुए और उनको बिकना जेब नहीं देता। तो ये जितनी भी सूरत हाल अब हो गई है, ये सारा जिक्र आपको मालूम है कहाँ का हो रहा है? ये हो रहा है KP का। KP खैबर पख्तूनख्वा। तो आज के हमारे मेहमान भी वहीं से हैं, पता है आपको? फाटा से? नहीं, KP से। फाटा भी तो KPK में जम होने वाला नहीं, है। वो तो अब अल्लाह करे एक वक्त आएगा कभी ज़िंदगी में कि ऐसा यार होगा। एक दो आदमी ने रोड़ा अटका दिया, वरना तो हो चुका होता। खैर, इसके पीछे भी सियासत है और ज़ाहिर है ये हम तो नेशनल पॉलिटिक्स पे नज़र रखते हैं ना अपनी, तो हमें इसके बहुत सारी चीज़ों की आगाही है तो सही, लेकिन हम अपनी राय जनी नहीं कर सकते। क्या राय जनी नहीं कर सकते इसको। तुमने फीमेल ही रखा जनी। हाँ, तो इसलिए जो है जो वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं पॉलिटिशियन, उनसे बुला करके इस पे भी बात होगी। और आपको पता है कि 15 अप्रैल को पेशावर में मेट्रो चलनी थी या चल रही है पता नहीं, तो चूँकि हम गए नहीं तो हम वो भी पूछेंगे। नहीं तो वो चल जाएगी, क्योंकि वो थोड़ा बहुत लेट तो हो ही जाता है। अब कराची में देखो 10 बसें की खैरात जो की है, 10 बसों की, वाह, वाह। वो कितने मुसाफिर उसमें 1 लाख के करीब सफ़र कर पाएंगे। बिल्कुल 1 लाख सालाना। बहरहाल खैर चलिए, शुक्र करना चाहिए कि कहीं बन रही है और कहीं बनने के करीब है। हमारी जो ये ग्रीन बस या ऑरेंज बस, उसका पता नहीं क्या अंजाम होगा और कब तक वो पाया तकमील पे पहुंचेगी। आजकल तो हम खड्डे, मिट्टी और खुदाले ही देख रहे हैं। वाह वाह वाह। कभी बस में नहीं होती और अभी हम बेबस तसव्वुर कर रहे हैं अपने आप को। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो KPK से जो मेंबर असेंबली आपने बुलाया है, अच्छा, मेंबर असेंबली नहीं, उन्होंने 2 बार कोशिश की असेंबली में आने की, लेकिन जाहिर है आपको पता है कि जीत के आना पड़ता है। मगर मरकज़ी रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जी, और खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़। आइए मिलवाते हैं आपको खिज़र हयात खान से। मोहतरम खिज़र हयात खान सर, माशाल्लाह। मोहतरम जनाब अरबाब खिज़र हयात खान साहब। नियाजी नहीं, बेनियाजी। ये बताइए खिज़र हयात भाई, आपको इमरान खान क्यों अच्छा लगता है? मुझे अच्छा लगता है। ये आप क्या कह रहे हैं? इमरान खान का जो खैबर पख्तूनख्वा में दुश्मन है वो तो मैं ही हूँ। अच्छा। मुझे अच्छा कहाँ से लगेगा? वो जो है जो एक बड़े जलसे करते फिर रहे लंबे चौड़े से, इन अमीर मुकाम साहब, वो भी उनका क्या मुकाम है? वो तो हमारी पार्टी के सदर है इस वक्त, KPK के सदर है और प्राइम मिनिस्टर साहब के एडवाइज़र भी है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो KPK में मुस्लिम लीग नून से आप क्या मुकाम हासिल कर पाए अब तक? मुस्लिम लीग नून से मैं अगर आज यहाँ बैठा हूँ तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ही मरहून मिन्नत यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। ये मेरे लिए एक बहुत बड़े एजाज़ की बात तो है। ये कितना अरसा हुआ मुस्लिम लीग नून में आए हुए? हाँ, ये भी सवाल है। मुस्लिम लीग नून में मैं 1999 में शामिल हुआ था
99, तो फिर इसका मतलब कड़ा दौर देखा है आपने 99? बिल्कुल जी, कड़ा लेकिन दौर। इनके मुतालिक तो मशहूर है, इन्होंने तकरीबन 12-15 पार्टियां बदली हैं। नहीं, लेकिन जो 99 से अभी तक मुस्लिम लीग नून में, तो फिर पिछला तो ठीक है, उससे पहले तो हुकूमतें ऐसे बदलती थी जैसे। अच्छा, 99 जब नवाज शरीफ गए हैं, जब से नून में आए, बुरे वक्त में आप साथ दे बिल्कुल रहे मैं हैं। पूरे, और मेरा ये मैं ऑन द रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ, और ये रिकॉर्ड पर भी मौजूद है कि जब मुशर्रफ ने 1999 का कू किया था तो मैं पहला मुस्लिम लीगी था जिसने मुशर्रफ के इकदाम की मजम्मत की थी, वाह। और उनके खिलाफ मैंने एहतजाज किया था और गिरफ्तार हुए थे। था, और सबसे ज़्यादा और अटक गिरफ्तारियाँ किले में मेरी बंद थे। नहीं, अटक किले में तो बंद नहीं था, लेकिन पिशावर के मुख्तलिफ थानों में मुझे ओहो। ले जाया जाता था और वहाँ पर मुझे रखा जाता था, और ये रिकॉर्ड पर मौजूद है कि सबसे ज़्यादा गिरफ्तारियाँ मेरी ही हुई थी। तो किस थाने की खोली अच्छी थी? खुली तो उस सर्दी के मौसम में भी हमें ना कोई चादर दिया जाता था, ना कोई कंबल दिया जाता था, बल्कि हमें एक हवालात में बंद कर दिया जाता था। और सबसे बड़ी अजियत जो थी तो वो पिशावर का जो CIA ताना है वहाँ पर हमें रखा गया था एक बार, और मेरे ख्याल में वो 4x4 कमरा था, और पूरा रात मुझे वहीं पर रखा गया था। बड़ी बात है, बड़ी बात है। देखिए ये वाला जो काम है ना, ये भी बड़ा ख़तरनाक है कि आप किसी जमात में शामिल हुए हों और फिर उसके बुरे दिन शुरू हो गए हों। शाम यानी सर मुंडाते ही ओले पड़े। अच्छा, ओले तो कह रहे हैं कुछ दिन पहले भी पड़े पिशावर। हाँ बिल्कुल, पिशावर में पड़े थे कुछ दिन पहले, वाह, वाह। बहुत एकदम- बड़े बड़े ओले पड़े थे। फिर अगले दिन गर्मी हो गई, सुना? नहीं, गर्मी पिशावर की तो- मशहूर है, और सर्दी भी ऐसी होती है, पता? अच्छा। हाँ, वो जो नहीं, लेकिन हम सिंध से अच्छे लग रहा है कम तुम कराची से पिशावर हम जाते रहो। कराची से हम अच्छे हैं कम से कम, क्योंकि यहाँ पर तो मेरे ख्याल में सर्दी होती ही नहीं है। सही बात है, सही बात है। बस सर्दी है, रहने का दिल करता है, बाकी तो बस भी करता है। सर्दी थोड़ी सी दी, फिर उठा ली। अच्छा, आप ये बताएं कि ज़ाहिर इलेक्शन होने वाले हैं पाकिस्तान में, तो अभी भी आप मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से कॉन्टेस्ट करेंगे या कुछ मामला कहीं आपके भी चल रहे हैं? नहीं जी, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। अगर मैं मुशर्रफ के वक्त में कहीं नहीं गया हूँ तो इस वक्त वाह, भी वाह, नवाज शरीफ साहब को छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता तो है। 20 साल 19 साल पहले जब 99 में, तो काफ़ी नौजवान हो गए आप। मैं अब भी नौजवान हूँ जी, माशाल्लाह। अब तो 10 जवान। अभी मैं पहले से ज़्यादा अभी जवान हूँ मैं, और वो दिन भी हमने देखे थे मुश्किल के वक़्त, और अब भी हम मुश्किल के वक़्त देख रहे हैं, और हम इसका डट कर मुकाबला कर रहे हैं। मेट्रो, हाँ, मैंने कहा मेट्रो कैसी चल रही है पिशावर की? मेट्रो ने तो हमारा जीना हराम कर दिया है। अरे भैया। मेट्रो की वजह से हम जहनी मरीज हो गए हैं। चलने की वजह से या ना नहीं, चलने की वजह से नहीं, मेट्रो का नामो निशान ही नहीं है। हाँ हाँ, इनके वज़ीर आला जो खैबर पख्तूनख्वा के हैं, परवेज़ खटक साहब और इमरान खान साहब ने ये ऐलानात किए थे कि 15 अप्रैल को मेट्रो स्टार्ट 6 हो महीने जाएगा, में बन जाएगी। अभी जो है तो वहाँ पर 20% काम भी नहीं हुआ है। 6 महीने में बनेगी और 57 अरब में बनेगी। नहीं, एक दूसरी बात आपको इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि उस दिन मैं हुकूमती अहदेदार से पूछ रहा था कि आपने तो कहा था कि हम 15 अप्रैल को मेट्रो स्टार्ट करेंगे, तो उन्होंने कहा हमने ये नहीं कहा कि कौन से साल में स्टार्ट करेंगे। हाँ हाँ, थोड़ी बताया। साल तो नहीं बताया, जरा 15 अप्रैल बताया, तो ये या 19 या 2020 में अप्रैल में ये मुकम्मल हो असल जाएगा। में वो इलेक्शन से पहले मुकम्मल करना चाह रहे थे, हो सकता है ना हो पाए, नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो उस पर तो मेरे ख्याल में कुछ क्योंकि इलेक्शन भी तो सुना है बकौल शेख रशीद के लिए हो गए, तो वो इसलिए मेट्रो भी लेट हो। देखिए, इलेक्शन की जहाँ तक लेट होने की बातें हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एक हरबा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ साहब को रोकने की, क्योंकि सारी दुनिया को पता है कि नवाज शरीफ साहब दोबारा इक़्तिदार में आने वाले हैं। अच्छा। आज अगर आप कराची के हालात देखें, जहाँ आए रोज बोरी बंद लाशें मिलती थी, आज कहाँ गई वो बोरी बंद लाशें? जो घंटों लोड शेडिंग होती थी 20-20 19 वो कहाँ गई वो लोड शेडिंग? जो खैबर पुख्तूनख्वा और दीगर सूबों में अमन व अमान के हालात ख़राब थे, आज बिल्कुल वहाँ पे अमन है। आज मैं खुलेआम घूम सकता हूँ। लेकिन इसका क्रेडिट तो देखिए ना, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को नहीं जाता, उनकी कुर्बानियों को नहीं जाता। देखिए, आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन यही सिक्योरिटी इदारे जो थी तो ये 2013 से पहले भी थी। अरे वाह, यही रेंजर्स 2017 से पहले भी थी। उस वक्त कराची में क्यों अमन पीपल्स पार्टी ने इख्तियारात दिए ना रेंजर्स को सिंध में। पीपल्स पार्टी ने कहा दिए है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने दिए हैं। उस वक्त हमारे वज़ीर दाखिला चौधरी निसार साहब ने ये इख्तियारात दिए थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने इख्तियारात दिए थे, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने इख्तियारात दिए थे, और तभी आज कराची में अमन है और मैं और आप खुलेआम घूम रहे हैं। बात 3 है, महीने बस। हर 3 महीने बाद तो फिर हुकूमत सिंध मजीद इख्तियारात में इजाफा करती है या उसको आगे बढ़ाती है, तो ये क्या है यार 3 महीने बाद? अच्छा, मुझे वज़ीर दाखिला की जिक्र आया, जो क्या कहते हैं साबिक निसार साहब का, सॉरी मैंने साकिब निसार नहीं बोला भाई, मैंने कहा जो साबिक निसार थे उनका जिक्र, ज़रा इसकी तस्हीह आप कर लीजिएगा। नहीं तो
साबिक निसार साहब जो हैं तो वो चौधरी निसार बोलते हुए तुम्हारी क्या चौधरी नहीं निकलना? नहीं सलीम भाई, क्या था जितनी कुर्बतें थी ना, तो एक तो होता है ना निसार होने वाली बात थी, तो मामलात निसार होने से और अब वो जो क्या कहते अब जहाँ हैं निसार हो गए। इनकिसार की तरफ से हट के अब कुछ मामलात अलग हो गए। तो अभी क्या सूरत हाल है? चौधरी निसार साहब पार्टी का सरमाया है, वाह, वो पार्टी में ही है, वो कहीं नहीं जा रहे। उनके हवाले से अफवाहें आ रही, कभी कह रहे तहरीक इंसाफ में जा रहे, कभी कह रहे कहाँ जा रहे, लेकिन उन्होंने खुद वजाहत कर दी कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का वफादार हूँ और मैं उनके साथ वफादार रहूँगा और मुश्किल के इस वक्त में उन्हें छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। क्या बात है। हम भी कहीं नहीं जा रहे, ब्रेक पे जा रहे हैं सिर्फ, और हम अब तक का सरमाया है और ये सरमाया मज़ीद खुला होगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए। आपकी घर में हैसियत प्राइम मिनिस्टर की सी है या बेचारे गरीब आवाम जैसी है? आवाम जैसे या वज़ीर ख़जाना जैसे? घर में तो जी आपकी हैसियत क्या है? हम तो जिस गरीब तरह आवाम आपकी है उसी तरह हमारी भी है, सबकी है, सब मर्दों की एक, तो गुलामाना है। सब मर्दों की एक ही पोजीशन होती है। जी एक बार फिर हजरात हम आ गए आपके साथ और हमारे साथ हैं पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा अरबाब खज़र हयात खान साहब। अरबाब खासी मशहूर फैमिली रही है सियासत में। जी सर, अरबाब सिकंदर हयात खान साहब गवर्नर सूबा सरहद, उस वक्त सूबा सरहद था बल्कि NWFP। कौन थे आपके? अरबाब सिकंदर खान थे, हमारी फैमिली से थे। इसी तरह अरबाब जहांगीर साहब चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। वाह वाह। अरबाब जनरल जानजेब सिंध के ये भी गवर्नर, आपकी फैमिली के ये थे? सब हमारी फैमिली है, माशाल्लाह, माशाल्लाह। सिंध के गवर्नर रह चुके हैं। अच्छा एक सवाल ये कि ये बताएं कि सियासतदान बनने के अलावा भी कुछ सोचा था आपने? नहीं जी, मुझे बचपन से ही सियासत में आने का शौक़ था वाह वाह। और क्योंकि मेरे दिल में एक जज्बा था कि मैं अपने मुल्क की खिदमत करूं और इस कौम की खिदमत करूं, अपने इलाके की खिदमत करूं, और इसके लिए मुझे इससे अच्छा कोई दूसरा रास्ता नज़र नहीं आया, इसलिए मैंने सियासत को ही अपना ओढ़ना बिछोना बना दिया। बिल्कुल बना दिया। अच्छा, ये याद है शहबाज शरीफ साहब ने कितनी शादियाँ की हैं? शाबाश। देखिए इस्लाम में तो 4 शादियाँ जायज़ है और अगर उन्होंने 4 शादियाँ की है तो मेरे ख्याल में ये उन्होंने कोई गलत नहीं किया है। अच्छा घर वाले क्या बनाना चाहते थे आपको? घर वाले भी मेरे ख्याल में मुझे सियासतदान ही बनाना चाहते थे। और अरे कभी देखना ऐसे चाहते थे। सोचे क्या खामखा आ गया? Sorry। अभी क्या बनाना चाहते हैं? भाभी तो उस वक्त थी ही नहीं जब मैं पैदा हुआ नहीं, था। अब क्या बनाना अब चाहते क्या हैं? चाहते अब हैं? नहीं कहती सुधर जाओ, बहुत हो गई। हाँ कहती तो है क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं अच्छा। देना पड़ता है। भाभी जो है वो भी वोट शेयर को ही डालती हैं या चुपके से बल्ले बल्ले पे लगा के आ जाती हैं? ये ना क्योंकि अब आजकल तो बहुत सिस्टम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। घर में 5 बंदे होंगे, वालिद साहब एक तरफ जाएंगे, बीवी दूसरी तरफ जाएगी, वालिदैन दूसरी तरफ जाते वाह, हैं, वाह। बच्चे दूसरी तरफ जाते हैं, तो इसलिए कुछ पता ही नहीं चलता है कि कौन आजकल किसको घर घर वोट दे। जमहूरियत है ना भाई। हाँ बिल्कुल जमहूरत तो है, इस बात से मैं इत्तेफाक कर रहा बोलने हूँ। की, पसंद करने की आज़ादी है। हाँ बिल्कुल वो तो है। आपको आज़ादी है दूसरी शादी हाँ करने बिल्कुल, क्यों नहीं है जी। वाह। हाँ की? क्यों नहीं? भाई, तो वो कह रहे हैं मिली नहीं कोई। ज़रूरत नहीं मिली तो है, ज़रूरत नहीं पड़ी। अरे मिली है, देखिए आप मामला ज़रूरत नहीं कहाँ आ पड़ी है। गया। अच्छा मैं एक सवाल मुझे ये पूछना था कि आपकी घर में हैसियत प्राइम मिनिस्टर की सी है या बेचारे गरीब आवाम जैसी है? आवाम जैसे या वज़ीर ख़जाना जैसे? घर में तो जी आपकी हैसियत क्या है? हम तो जिस गरीब तरह आवाम आपकी है उसी तरह हमारी भी है, सबकी है, सब मर्दों की एक, तो गुलामाना है। अच्छा सब मर्दों की एक ही पोजीशन होती है। वाह वाह। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब आप भी घर जाते हैं मुर्गा बन जाते हैं? नहीं मुर्गा तो मैं नहीं मुर्गा तो मैं नहीं बनता हूँ। मोहब्बत इश्क विश्क हुआ आपको? हाँ जी, मेरा ख्याल में ये बातें छोड़ के तो बेहतर इसका मतलब वो कह हुआ रहे है। बेपनाह, दुनिया बेपनाह। दुनिया पर क्यों आप क्या करना चाहते हैं? लड़कियां खवातीन मिलती होंगी, डोरे तो डालती होंगी आपने भी। हाँ बिल्कुल स्मार्ट आदमी है। बिल्कुल, अच्छा वो डोरे डालती हैं, आप वो डोरे हिलाते हैं या नहीं हिलाते? कभी हिला लेते हैं कभी छोड़ देते हैं। वो लिहाफ में डोरे डालती है। हाँ, पता नहीं डोरे लिहाफ में डलते हैं या कम्बल में डलते हैं। ये खुद ही लिहाफ बन जाते हो। चलिए आप कुछ लिहाज कर। अच्छा नहीं, वैसे ठीक है, कर लेनी चाहिए, कोई बात नहीं। आप तो अभी भी जवान है हाँ बिल्कुल, और दो तो बनती है। नहीं ज़रूरत नहीं पड़ी है ना, तो मेरे ख्याल में भाई वो कह रहे हैं जरूरत ही नहीं, अच्छा खासा गुजारा चल रहा है, जरूरत हाँ ज़रूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। जब ज़रूरत पड़ेगी तो फिर देखेंगे। अच्छा, जरूरत ईजाद जरूरत क्या होती है पता है आपको? ईजाद की माँ। नहीं, जब आप रंगे हाथ तो पकड़े हैं तो फिर जरूरत होती है कि भाई अब तो कर रंगे हाथों। हाँ, अच्छा कभी कुछ ऐसा किया जिस पे बाद में आपको शर्मिंदगी हुई है?
हाँ बिल्कुल, एक दफ़ा मैंने जो 2000 मेरे ख्याल में 2007 में मैं इमाम नवाज शरीफ साहब के साथ कुछ इख्तिलाफात पैदा हुए थे और मैंने मुस्लिम लीग नून को छोड़ दिया था 3-4 महीनों के लिए। तो उस पर मैं आज तक पछता रहा तो हूँ। 3-4 महीने कहाँ गुजरे थे? पीपल्स पार्टी में चला गया था। अरे वाह। और वो घाट का पानी पिया इन्होंने। नहीं, और वो दिन अच्छा, पेशावर का पानी सबसे मज़ेदार है, पता है आपको? पूरे पाकिस्तान में पेशावर की तरफ सबसे अच्छा पानी पेशावर का है। पीपल्स पार्टी का पानी क्यों पी रहे थे? नहीं, वो मैंने तो कहा कि वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी जिस पर मैं आज तक पछता रहा हूँ कि मैं पीपल्स पार्टी में क्यों शामिल भाई हुआ। अपनी गलती भी इतने सरेआम तस्लीम कर लेना सही हाँ में बिल्कुल बड़े बिल्कुल दिल बिल्कुल, बड़ी ऑन द बात है, रिकॉर्ड बड़ी में बात है। लेकिन अगर फर्ज करें तो नून लीग ना रहे, ऐसी फर्ज कर ले खुदा न खास्ता, तो फिर कौन सी पार्टी अच्छी लगती है नून लीग के बाद? वो कह रहे हैं शीन लीग। नहीं, नून लीग का तो देखिए, नून लीग बहुत बड़ी पार्टी है और वो पाकिस्तान की खालिक जुमात है और उनका खात्मा नामुमकिन ही होगा। बात यह है कि कोई और पार्टी भी तो होगी जो थोड़ी बहुत सही होगी। नहीं जी, इस वक्त मैंने तो आपको पहले भी प्रोग्राम के शुरू में बताया है कि अगर कोई ऐसी पार्टी हो जिसने इस मुल्क में अमन लाया हो, जिसने लोड शेडिंग का खात्मा किया हो, जिसने तरक्याती काम किए हो, जिसने मोटरवेज बनाए हो, जिसने मेट्रोज बनाए हो, तो ठीक है, फिर हम भी उधर चले जाएंगे। लेकिन ये सारे काम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किए हैं, लिहाजा हम इसी पार्टी में हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी एक बात है। सवाल मैं कर लूँ, अगर आपको अचानक पुलिस पकड़ के ले जाए और किसी को पता ना हो किस जुर्म में पकड़ा है, तो आपके दोस्त क्या समझेंगे कि किस जुर्म में ले गए? ये कहेंगे, ये खुद बोलेंगे थोड़ा सा जुर्म कर दे तो छोड़ दो, जुर्म करके आता हूं। ये इस तरह है कि वो जो मुशर्रफ दौर में हमें पकड़ते थे तो उस वक्त बाज़ औक़ात मीडिया वाले भी वहाँ मौजूद होते थे, तो वो तस्वीरें निकाल लेते, फिर वो अखबारात में छपती थी। तो कभी कभार मैं सोशल मीडिया पे वो तस्वीर दे देता हूँ तो उस पर लोगों के कमेंट्स यही थे कि आया आपको किस चोरी में पकड़ा गया है, कहाँ पे किसी घर पे डाका डाला है, किसी लड़की को छेड़ा है, या क्या किया है कि आपको ये पकड़ा गया है। तो इस तरह के वाक़यात तो होते रहते हैं। हमने ब्रेक पे जाना है। ब्रेक पे जाने से पहले मैं ऐसी एक सवाल पूछ रहा हूँ कि ये जितने लीडर जिनका सरमाया बाहर है और पाकिस्तान इस कदर कर्जे में डूबा हुआ है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सारे लीडर, अगर लीडर हैं, कौम के सच्चे मुखलिस लीडर हैं, तो फिर वो सारा सरमाया वापस ले आए, वो सब फ्लैट और महल बेच बाज के? बिल्कुल, इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि जितने हमारे सियासतदान हैं या ब्यूरोक्रेट है या जर्नल है या जजेस है, जो भी है, और जिनका सरमाया बाहर है, वो अपने मुल्क वापस ले आए तो हमारा मुल्क एक खुशहाल मुल्क बन जाएगा। और अभी देखिए एमनेस्टी स्कीम जो निकली है, बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी हाल ही में एमनेस्टी स्कीम, बस सिर्फ उसमें जो कबाहत है वो ये है कि वो लोग अपना काला धन सफ़ेद नहीं कर सकते जो जिनका पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ हो, किसी इदारे से ताल्लुक़ हो। यार किसी का भी नाम रख के इसका पैसा है। नहीं, टेक्निकली तो किसी का भी नहीं है, लेकिन जो आपने बात कही ना कि एक्चुअल पॉलिटिशियंस को भी पाबंद करें। कैसी बात है यार, 16% वो देता है जो मेहनत से कमाता है, और जिसने चीटिंग की हुई है वो 2% दे के छूट जाए। यार ये तो टैक्स वालों के साथ वो 2% से ज़्यादा देके तो बाहर लेके जाते हैं हवाले हुंडी वाले जो लोग होते हैं वो और ज़्यादा। बहरहाल खैर, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, तो ज़्यादा दूर नहीं ले जाते। ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और खजर हयात खान साहब का हमारे साथ, और हमारा सेगमेंट होगा फिल इन दी डैश। देखते रहिए हजरात। सियासत में बहुत से डैश लोगों से वास्ता पड़ा, उसको डैश ही रहने दे तो बेहतर है। उनके नाम मुझसे मत उगलवाए और ना ही मैं वो अल्फाज उगलवाना चाहता हूँ अपने मुँह से। वेलकम बैक इन हजरात, और मोहतरम जनाब अरबाब खिदर हयात साहब हमारे दरमियान मौजूद है, और बड़े खान भाई है ना, चल सीधी सीधी बातें हो रही हैं, बिल्कुल टिकाक सीधी है। सीधी। वाह वाह। फिल इन दी डैश हमारा सेगमेंट है। अच्छा, आप ज़ाहिर ज़माना तालिब इल्मी में बहुत सारे बच्चे इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि उनको डैश का अंदाज़ा पहले से होता है। ये तो कितना पढ़ा है इन्होंने? मेरा ख्याल है कि मैंने ग्रेजुएशन की है, वाह वाह, पॉलिटिकल साइंस और लॉ। सियासत में आने के लिए इतनी नहीं, दूसरी बात मेरा ख्याल है कि इलाकाई थाने से लेके और जो हमारे यहाँ बेस्ट क्वालिफिकेशन समझी जाती है, वो कौन सी जेल है आपके? अटक जेल। नहीं, अडियाला। अडियाला, अडियाला जी, पिंडी के पास। पिंडी है। तो अडियाला जाने का बिल्कुल जी, इस वक्त जो मुल्क के हालात है, तो हम तो इस वक्त बिल्कुल, मैंने तो कम से कम अपना ब्रीफकेस तैयार रखा हुआ है कि जिस वक्त भी खुदा ना ख्वास्ता कुछ भी हो जाए तो अडियाला के आसपास घर ले मैं जो भी जेल हो जाने के लिए हम तैयार हैं। अल्लाह न करे आप मुल्क की खातिर हम हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए माशाल्लाह माशाल्लाह। ज़बरदस्त। ये वफादारी हो तो ऐसी हो। फिल इन द डैश
डैश की वजह से अक्सर शर्मिंदगी होती है। गलत कामों की वजह से। गलत काम करते क्यों हैं भाई? तो इंसान मुझे इंसान से गलतियाँ होती है और कोई फिर उस पर पछताना भी पड़ता है। क्या बात है। जैसे मतलब अब दूसरे डैश पे थोड़ी रोशनी डालिएगा कि डैश करके बहुत मज़ा आता है। डैश करके बहुत मज़ा आता है। अच्छा, जो मज़ा आ रहा है ना अभी, वो वाली बात नहीं बताइएगा। आप चेहरा पढ़े सलीम भाई क्या? मुझे किसी की मदद करके बहुत अच्छा, मज़ा आता है। खिदमत करके, खिदमत करके। वाह, वाह। डैश करने से सांस फूल जाता है। दौड़ने से। पहाड़ों पे भाग दौड़ से। अच्छा, ये भाग दौड़ भी कह सकते हैं ना दौड़ने से। अब ये दौड़ना इंस्टेंट क्यों है इतना, ये भी एक सवाल है। दौड़ने के बाद ही सांस फूलता है या दौड़ने के दौड़ने बाद? से पहले भी फूला हुआ होता है? नहीं, बाद में होता है। उससे पहले कान खुले। अच्छा जी, डैश के वक्त खामोश रहना पसंद करता हूँ। गलती पर खामोश रहना मेरे ख्याल में अच्छा, ये गलत नहीं है। बेहतर। ठीक है, गुड। सियासत में बहुत से डैश लोगों से वास्ता पड़ा है। सियासत में बहुत से ऐसे लोगों से कह रहे हैं ऐसे लोगों से कि डैश ही रहने दें उनको। उसको डैश ही रहने दे तो बेहतर है। उनके नाम मुझसे मत उगलवाए वाह। और ना ही मैं वो अल्फाज उगलवाना चाहता हूँ अपने मुंह से। मुझे डैश ही ठीक है, हाँ, फिर डैश डैश के ही लिए। ठीक है। अच्छा, डैश कर करके थक गया हूँ। डैश कर करके थक गया हूँ जी। खिदमत करके तो कम से कम नहीं थका थका नहीं हूँ और खिदमत तो करता रहूँगा। और मतलब आप ये कहते हैं कि ना थकने वाला, ना बिकने वाला, ना झुकने वाला। ना झुकने वाला था। ना थकने वाला, ना बिकने वाला, ना झुकने बिल्कुल वाला। ये तीनों अल्फाज मुझ पे ही सूट करते हैं। वाह वाह वाह। तो थकने का कोई इम्कान नहीं है, इम्कान है ही नहीं। चाहे कितना ही डैश करा लें आप। बहुत हाँ अच्छे बिल्कुल, हुए। जितने करा ले। अच्छा, ये देखते हैं क्या इसको फिल करते हैं। वाह वाह। डैश को पकड़ना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन भी है। मियां नवाज शरीफ साहब को पकड़ना मुमकिन नहीं। वाह वाह। क्योंकि मुमकिन में भी नून है, आप जानिए, और नामुमकिन में दो नून है। दो नून है। चलो, हो सकता है इनको पता होगा कि इस डेट का टिकट लिया हुआ उन्होंने। पता नहीं भाई, अब तो जाहिर है डैश इंसान को कमज़ोर कर देती है। मजबूरी। मजबूरी कभी बहुत कभी कमज़ोर कर देती है। कभी कभी ऐसी मजबूरियाँ होती है कि जिसको आप बयान भी नहीं कर सकते हैं और वो आपको बहुत ज़्यादा मजबूर कर देती मतलब ताकतवर भी अपने आप को मजबूर महसूस करने है। बिल्कुल, बाद औकात करना पड़ता है ना। बाद बहुत एक ज़्यादा ताकतवर हो तब भी वो ऐसी बात औकात हो जाते हैं कि डैश की बात सुनते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है। इलेक्शन की डैश की बात सुनते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती बीवी की फरमाइश। मार्शाल्लाह की बात सुनकर दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वैसे वैसे सियासतदान की वाकई है। सही दिल की ना, धड़कन। सही ना। क्या बात है। इंसान की डैश मजबूत होनी चाहिए। इंसान की डैश मजबूत होना चाहिए। इंसान तो बहुत कमज़ोर चीज़ है जी, वैसे बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। लेकिन इंसान में एक वो अल्लाह ताला ने पैदा की है कि इंसान का हौसला बहुत मजबूत हौसला होता और है इरादे मजबूत और हों। इरादे उनके मजबूत होते हैं। तो यही तो कामयाबी कदम चूमती कामयाबी बिल्कुल कदम चूमती है। है। डैश एक दिन सबके सामने करूँगा। अब जी जी डैश एक दिन सबके सामने करूँगा। मतलब डैश एक दिन सबके सामने करेंगे करूँ, आप। हाँ यानी मैं करूँगा हाँ। यानी KPK में हुकूमत इंशाल्लाह एज ए वजीर आला। एज अ वज़ीर आला मैं आपको ये आज ऑन द रिकॉर्ड बता रहा क्या हूँ बात कि इंशाल्लाह एक दिन खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला बनकर दिखाऊंगा क्या और बात है। अपने सूबे की खिदमत करता तो रहूँगा। अमीर मुकाम क्या बनेंगे? अगर आप गवर्नर चीफ बन जाएंगे ना, मिनिस्टर गवर्नर बन जाएंगे। नहीं, ये किस्मत की बातें है कि चले, कौन वजीर क्या आला बनता है। बने ना बने, लेकिन गवर्नर बन जाए, एक ही बात है। खिदमत करनी है ना, खिदमत करनी है सूबे जहाँ की। चाहे करें। आज आप हमारी खिदमत कर रहे हैं क्योंकि बड़े मज़ेदार से जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल सही। मिलते हैं ब्रेक के हमारे बाद। आड़े तिरछे सवालों को बड़े मजे से जो है ये अच्छा। सह रहे हैं देखते रहिए हजरात। मिलते हैं अगले सेगमेंट में ब्रेक के बाद। हजरात। PIA जनरल राहिर शरीफ। अरे वाह, जब ही सुधरेगा PIA। उन्हीं को लिया है। PIA में तो सुधर जाएगा। PIA PIA जहांगीर करामत। वाह वाह, इतना पुराना। जी, एक बार फिर हजरात में हम आपके साथ दोबारा आ गए और हमारे साथ हैं
फ्यूचर चीफ मिनिस्टर KP जनाब अरबाब खिज़र हयात खान साहब। यार वहाँ से निकल के प्राइम मिनिस्टर भी तो बन सकते हैं ना, वो तो ओहदा बिल्कुल ही उन्होंने आपका नवाज एक शरीफ डैश बैठने के था लिए ना, छोड़ दिया। आपका एक डैश था ना कि डैश मुमकिन है नामुमकिन है। तो जो मुमकिन है वही उसी की बात कर रहे दूर हैं। में रहते हुए तो फिर आप वजीर आजम या चलिए खैर अब नहीं नहीं, अभी भी आप देखें ना तो वज़ीर आज़म खाकान अब्बासी साहब है, वरना नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब को ही बना सकते वाह, थे वाह। या हमजा शाहबाज को ही बना सकते थे, लेकिन उन्होंने मतलब ऐसा मौका अगर दोबारा आया तो फिर इनकी गर्दन यार पे अहल हो के बनाए तो फिर मजा आए ना। सर ये क्या आप बात है। अपने काने मुबारक से लगाएंगे वाह, वाह। तो फिर हम जो बात कहेंगे वो आपने बूझनी होगी हमारे हिलते होठों से। इसमें बज रहे हैं गाने। एक मिनट हटाएं, हटाएं इसको, बज हटाएं, रहे हैं। हट निकालें। मैंने कहा समझा तो दें इनको। हाँ, समझा दिया सर। अच्छा नहीं, आप लेकिन बोलेंगे इसमें ना। गाने बजेंगे, हमारी आवाज़ नहीं आएगी मैं आपको। समझ गया, हाँ। ठीक है, हम आपसे कुछ बोलेंगे और फिर तुम हटवाते जरूर हो एकदम। वाह वाह, इजाज़त है। और बिल्कुल लग रहा है आप पायलट हैं और जहाज चला रहे हैं। हाँ हाँ, वाह वाह वाह। चलिए जी, मैं पूछूंगा आपसे, परवेज़ मुशर्रफ। कहीं आप मुझे गालियां तो नहीं दे रहे? मुझे तो फिक्र हो गई। सीधा पढ़ा रहे, सीधा। यार ये उनके लिए तो गाली बन चुका है ना ये लफ्ज। नहीं नहीं, परवेज़ मुशर्रफ। आप आयशा गुलाले का जिक्र कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, परवेज़ मुशर्रफ, परवेज़ मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ साहब को याद कर रहे हैं? जबरदस्त, वाह, वाह, वाह। जबरदस्त। कहाँ गुलाल है, कहाँ परवेज मुशर्रफ। आप ये पूछेंगे जी। PIA। जनरल राहिर शरीफ। अरे वाह वाह, जब ही सुधरेगा PIA। उन्हीं को लिया है PIA में तो सुधर जाएगा PIA। PIA जहांगीर करामत। वाह वाह, इतना पुराना। फौजियों के सबके नाम याद है इनको। हाँ, PIA 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 एयरप्लेन। हाँ, हाँ, PIA प्लेन। हाँ, क्या अब बात तो वो है। PIA तो थोड़ा सा मिट भाई गया, वो क्या प्लेन कह ही रहे हैं, रह वो ये ना प्राइवेटाइज हो गया ना, तो अभी आप नाम ना लें इसका, हवाई जहाज पे ही होने करना वाला। है। ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ, खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा। अरे वाह, जबरदस्त। गया। गटर का ढक्कन, गटर का आप पिशावर आना चाहते हैं? वैसे वहाँ सड़कों की ऐसी हालत है, और बारिश के बाद तो बड़ी खतरनाक हो गई। नहीं, इंशाल्लाह बेहतर होगी। गटर का ढक्कन। कराची का गद हम ही साफ करेंगे। कराची का चल गंद। करीब तो पहुंचे, करीब पहुंचे। मेरी बारी है, मेरी बारी है। सोमोटो। बिलावल भट्टू जरदारी। नहीं, सोमोटो। सलम भट्टू आपको कहाँ से याद आ गई? नहीं नहीं, सोमोटो, सोमोटो। सोमोटो नोटिस। हाँ, सोमोटो। सोमोटो एक्शन। हाय हाय, वाह वाह। सोमोटो एक्शन। वाह 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 वाह। चलिए पेशावर मेट्रो पूछते हैं। पिशावर मेट्रो। पिशावर मेट्रो। वाह वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त। और मेरे ख्याल है बड़ा अच्छा सेगमेंट चल रहा है। एक और पूछ लेते हैं सलीम भाई, ठीक है? इकबाल जफर झगड़ा। जी, इकबाल इकबाल जफर झगड़ा। वाह वाह वाह। कोयला, गवर्नर KP हैं वो। हाँ जी, कोयला कढ़ाई। आपको पिशावर के तिक्के खिलाएंगे, आ जाए जरूर। अरे कोयला कढ़ाई छोड़े, नमक मंडी के टिक्के खाए भाई। वाह अच्छा, वाह, वाह 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 वाह। जबरदस्त। जबरदस्त मज़ेदार हांडी बनाई है आपने। और उफ, क्या सुकून मिला होगा। बहुत ज्यादा। बहुत अच्छा। वैसे जबरदस्त। गाने वालों से लगाओ है। हाँ, गाने वालों। रूह के लिए तो एक अच्छी रूह की गज़ा है। वाह रूह वाह। की ग़िज़ा, गज़ा है अच्छी। और कौन कौन सी ग़िज़ाओं पे यकीन रखते हैं? जिस्म मेरे की जी, ग़िज़ा। जिस्म की गज़ा भी बिल्कुल अच्छी है। सब्जी क्योंकि से ज़्यादा रग़बत है या गोश्त वोश्त? पठान तो गोश्त ही खाते हैं, और छोटा बड़ा, छोटा छोटा गोश्त ज़्यादा खाते अच्छा, हैं। जिंदा जानवर लाते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उसको खुद हलाल उसको करते खुद करते हैं, फिर वाह, उसको वाह। बड़ी खाते ज़बरदस्त हैं। है ये। कभी अच्छा, जाएंगे पता है अगर जरूर। प्रॉपर हलाल ना हो तो फिर झटका कहलाता है वो। नहीं, हम हलाल ही ब्रेक खाते का झटका जोर से लगे। देखते रहिए हज़रात, अगर आसिफ अली जरदारी एक बार फिर सदर बन जाए तो पाकिस्तान की मईशत दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगी। हैं। पाकिस्तान दिवालिया बन जाएगा। अल्लाह।
जी एक बार फिर हजरात में हमें आपके साथ और हमारे साथ हैं जनाब खिजर हयात खान साहब। अरबाब भूल गए तुम। चले कोई बात नहीं, अब तो अरबाब रहीम की वजह से तुम भूल रहे हो बात। नहीं, अरबाब गुलाम अच्छा, ये क्या रहीम है? थे। पठानों में भी अरबाब होते हैं, सिंधियों में भी अरबाब होते हैं। जी बिल्कुल, ये एक फैमिली है, हमारी अलग फैमिली है, सिंध में अलग है, बलूचिस्तान में भी इस तरह है वाह, वाह। और अफगानिस्तान में भी है। पंजाब में तो पंजाब में मेरे ख्याल में नहीं है। अच्छा इस तरह या उस तरह है? इस तरह उस तरह क्या मतलब? आप बोले ना इस तरह पंजाब में भी है तो उस तरह इस तरह है, इस तरह। ये सेगमेंट कुछ इस तरह है कि हाँ या ना में जवाब देना है आपने। हमने सवाल उसी तरह के पूछने जैसे पहले। अब लेकिन इसमें आपके पास ऑप्शन नहीं है हाँ या ना, ठीक है। जैसा कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप पीटीआई में जाके वापस आ रहे हैं, मैं नहीं बोलूँगा। नहीं, आपके ख्याल में हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, क्योंकि औरतें नाकाम मर्दों के पीछे नहीं भागती। नहीं नहीं भागती। नहीं भागती, नहीं भागती। या भागती हैं? ये किसने कहा है? नहीं तो फिर हाँ में आया ना ये कहाँ जवाब। हुआ है? क्योंकि औरतें नाकाम मर्दों के पीछे नहीं भागती तो हाँ हो गया। लेकिन आप नहीं में कह दें। चले हाँ या ना, एक इसका ही बड़ा खतरनाक सेगमेंट दोनों है पे सच में। सूट होता है। अच्छा आपके ख्याल में इमरान खान एक बेहतरीन क्रिकेटर थे, लेकिन वो बेहतरीन सियासतदान नहीं है? नहीं बन सकते। वाह। मुझे एक ही सवाल में हाँ या ना दोनों है। दोनों आ गए। अच्छा मेरा अगला सवाल था वो भी इसी तरह था कि अगर आसिफ अली जरदारी एक बार फिर सदर बन जाएं तो पाकिस्तान की मईशत दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगी? नहीं, पाकिस्तान दिवालिया बन जाएगा अल्लाह। जिस तरह पहले बनाता है जरदारी साहब की हुकूमत में। आपके ख्याल में गिनती 1 2 3 4 5 और गाली इंसान अपनी मादरी जबान में ही देता है? हाँ वाह। बिल्कुल जी, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त सवाल किया है। आपके ख्याल में आजकल बिजली के महकमे ठीक तरह से काम कर रहे हैं? नहीं, नहीं, पावर जनरेशन हो रही है? नहीं, ये असल बात ये नहीं, जनरेशन हमारे साथ बहुत ज़्यादा है, लेकिन मतलब ये है कि तारे Distribution बोसूदा का है मसला और है। बिल्कुल पुरानी तारे हैं और मशीनरी नई नई है। तो अगर आप जितनी बिजली पैदा करेंगे तो जब आपको उधर से बाहर से वो सप्लाई करेगी ही नहीं तो उसका क्या फ़ायदा है? मैंने एक जुमला कहा था, मैंने कहा बिजली पैदा नहीं हो रही, बिजली से पैदा हो रही है। बिल्कुल, ये आपने सही कहा। पैदा ही पैदा चल रही बिल्कुल है। ये सही तो कहा। आपके ख्याल में नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को बिजली में खुद कफील कर दिया है? क्या बात है, ज़बरदस्त। पसीने काय को बहते हैं दोपहर को 1.5 घंटा 1.5 घंटा शाम नहीं, को। नहीं, मैं आपको एक बात क्लियर करना चलूँ ज़रा, क्योंकि जिस जगह पे आप यानी बिलिंग सही होती है, चोरी नहीं होती है, तो उन इलाकों में 1 मिनट की लोड शेडिंग नहीं लेकिन है। ये तो बिल पूरा देते हैं, इनकी नहीं, बिजली ये कट देते होती है। होंगे, लेकिन इसके गवर्नरी नहीं देते नहीं, लेकिन होंगे। खासा मैं इसके जो बोलूँ। हमसाए हैं वो नहीं देते हम होंगे। बिल पूरा देते हैं और फिर जब लोड शेडिंग नहीं तो आप देते होंगे ना, आपके हमसाए आपके हमसाए नहीं देते होंगे, आपके इर्द गिर्द लोग नहीं देते होंगे। लेकिन- आप जाकर उनको भी ये नसीहत करें। ये क्या के क्यों बोले, वो तो इनका सर फाड़े। नहीं तो सही है ना, तो ये तो प्रॉब्लम पिछले है। सीजन की बात थी। इस सीजन में तो नहीं, जो करंट बयानिया है वो यही है ना कि भाई लोड शेडिंग उन एरियाज में या लाइन लॉसेस। बिल्कुल 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 मैं ही कह रहा हूँ आपसे कि ये बिल देते हैं, बिल्कुल इनके पड़ोसी नहीं देते। बिल्कुल। तो जब आप पूरे इलाके की बिजली बंद कर देंगे तो क्या इनको तहरीक नहीं मिलेगी कि यार हम भी नहीं देते फिर तो? नहीं तो ये देखिए मेरा ना, ये ख्याल है कि उसको स्पेसिफाई करें कि अगर कोई शख्स बिजली दे रहे, जिसने पहले मीटर यार उतार के ले बिजली को जाते बिल थे। में डालो, अगली बात करो यार। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा मेरे ख्याल में सॉरी आपके ख्याल में इंसान ज़िंदगी में एक गलती ज़रूर करता है और वो गलती शादी है? नहीं, गलती नहीं है, शादी तो गलती है ही नहीं जी। दूसरी गलती होती है। दूसरी गलती होती है ज़रूर। वाह वाह, ये मतलब ये लोग तीसरी इस फिर बात पहले से तो मैं जाती है। इत्तेफाक करता हूँ कि दूसरी गलती होती है। दूसरी शादी गलती बिल्कुल होती गलती होती है। तो इंसान दूसरी शादी ना करे, ना करे, ज़रूरत ही नहीं इसी है। तरह गुजारा करता बस है। करता रहे। वाह वाह। यार मज़ेदार बात ये, हमारे एक दोस्त हैं सरदार भाई, उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली है। माशाल्लाह। पहली वाली बड़ी तपी थी, लेकिन दूसरी कर ली, दूसरी से भी 2 बच्चे हो गए। माशाल्लाह। अब पहली वाली चाहती है कि कि तीसरी भी करे ताकि दूसरी को चला। दूसरी को सोतन मिल जाए। वाह अरे वाह बस वो फिर तीसरी आएगी, वैसे चौथी। बिल्कुल। वाह वाह, आप भी अपना नाम सरदार भाई रख। आपके ख्याल में सियासत एक बिजनेस बन चुकी है, इसमें सिर्फ लोग पैसा कमाने आते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा है। जिस तरह आपने देखा कि गुज़श्ते दिनों जो इमरान खान साहब ने अपने 20 MPAs को पार्टी से निकाला है, तो वो बिजनेस करने ही आए थे ना, वाह वाह। जिन्होंने 4-4 करोड़ पे अपने ज़मीर को और अपने आवाम को और अपने वोट के तकद्दुस को बेचा है। यार ये सब उसी को बोलते हैं जिसने अपने ही आदमी पकड़ लिए। वाह वाह। जो नहीं पकड़ रहा है आदमी, और जो हुकूमत भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल है जो पकड़े गए उनको इतना वो कहते हैं नहीं, ना वो कि मिसाल बना देनी चाहिए। 5 साल तक तो वो उसी
जो दरख्त थी तो उसी के साए तले बड़े हुए हैं ना, वाह, तो वाह। ये पहले चाहिए था कि वो पहले से इन जो गंदे अंडे हैं इन्हों पहले निकाल देते लेकिन तो यार बेहतर होता। वो जिस दरख्त के नीचे पले बड़े, उस दरख्त से कोई फल भी तो टूट के नहीं गिरा, तो उन्होंने सोचा बाजार से खरीद लो। नहीं जी, देखिए ना, क्योंकि हमारी सियासत जो हमारी केपी की सियासत है तो वो तो इस तरह बन चुकी है कि एक इलेक्शन में अगर तारीख हमारी आप देखें तो हर इलेक्शन में हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम है वो दूसरी पार्टी को वोट देते हैं, एक पार्टी को वोट देते ही नहीं है तो दूसरी। एमएमए आ रही है फिर इस बार? नहीं, एमएमए इस बार नहीं है, इस दफ़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नंबर है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा में आ रही है। अच्छा, ये 1 अरब दरख्त जो लगाए इमरान खान ने केपीके में वो फल दे रहे हैं? एक तरफ आप मुझे पूरे खैबर पख्तूनख्वा में 1000 दरख्त दिखा दे तो मैं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा ही छोड़ दूंगा। नहीं 1000 दरख्त तो होंगे। 1000 दरख्त भी नहीं लगाए हैं जो इन्होंने लगाए हैं नहीं लगाए, किधर लगाए हैं मुझे बताएं। अरे वो पौधे लगाए होंगे ना, पौधे भी वो बराए नाम आओ चलो गिनने चलते हैं, शो का इख्तिताम करते हैं। हम यहाँ दरख्त गिनने जा रहे हैं इनके साथ। केपीके में इनका अपना हवाई जहाज है और अपना कैलकुलेटर भी ले लें साथ में। बिल्कुल, हाँ। तो चले, बड़ा अच्छा रहा आपसे मुलाकात। अच्छी रही। आपको कैसा लगा हमारे प्रोग्राम में आके? बहुत अच्छा प्रोग्राम था जी, मैं इनको वीकली देखता हूँ, बल्कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम वहाँ का मुझे ज़्यादा पता है, वो भी बड़े शौक़ से आपका प्रोग्राम देखते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। क्या अल्लाह बात ताला आपको और भी तरक्की जीता रहे। खैबर पख्तूनख्वा भी, पंजाब भी, सिंध भी, बलोचिस्तान भी, आप भी और खुशहाल कश्मीर रहें। भी। कश्मीर भी, बिल्कुल, बिल्कुल। और फाटा भी। क्या बात है, बिल्कुल। और वो एक और गिलगित बिल्तिस्तान। बिल्कुल सही देखते कहा, रहिए गिलगित हजरात, बल्तिस्तान। मिलते हैं अगली जुमेरात। देखते रहिए हजरात।